हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स। आज हम उसी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके बगैर हम लोग मैथ्स का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज हम उसी नंबर के बारे में पढ़ेंगे जिसके बगैर मैथ्स पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपने इस वीडियो का थंबनेल देख करके क्लिक किया है तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पर आए हो जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी करने का मौका मिलेगा नंबर्स के बारे में। तो चलिए हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा आज का नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड फाइनली रियल नंबर। तो चलिए एक एक करके हम सारे नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास नंबर 1 में है नेचुरल नंबर। तो आप नेचुरल नंबर का मतलब समझ लो। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। और ये प्राकृतिक चीजें कब होता है? ऑटोमेटिकली जो चीजें होती है वो प्राकृतिक होता है। तो जब हम बचपन में थे, नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड में गए होंगे, तब तक अगर हमें सिखाया गया होगा नंबर के बारे में तो हम लोगों को काउंटिंग नंबर सिखाया गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी 11 12 13 ऐसा सब पढ़ाया गया है ना। तो आप इस बात से क्लियर हैं कि जब भी हम लोग काउंटिंग करते हैं नंबर को तो काउंटिंग के टाइम पे हमारा जो स्टार्टिंग नंबर होता है वो 1 होता है। कभी भी टीचर ने किसी और नंबर से शुरुआत नहीं किया, पहले 1 को सिखाया, फिर 2 को, 3 को, 4 को, ऐसा नंबर गया। तो जब हम इस तरीके का नंबर को काउंटिंग स्टार्टअप करते हैं 1 से तो वो हमारा नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब इसके आगे और भी जितने नंबर्स हैं सारे नेचुरल नंबर है। तो अब हम लोग दूसरे नंबर पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास है होल नंबर। अब मैं बताता हूं कि ये होल नंबर का क्रिएशन कैसे हुआ। मान के चलिए कि मेरे हाथ में एक पेन है तो इसको क्या बोलेंगे? 1। अगर दूसरे हाथ में मेरा एक और पेन है तो इसको क्या बोलेंगे? 2। तो पूछा किसी ने मुझसे कि आपके हाथ में कितना पेन है, तो मैं बोला 2। मान के चलो एक पेन और आ गया तो कितना हो गया? 3। तो मैं 3 बोलूंगा। लेकिन इस बात को याद रखो कि ये तीनों पेन को किसी ने चोरी कर लिया तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास कितना पेन बचा है? कोई ऐसा नंबर तो चाहिए ना जिसे मैं बोल सकूं कि मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है। मतलब नंबर में लिख के दो कि कितना पेन बचा है, तो क्या लिखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी चीज का खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट ने उस नंबर्स का नाम दिया 0। तो जहां पे 0 हो जाता है और उसके बाद में साथ में नेचुरल नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर का कॉम्बिनेशन किसका किसका है? नेचुरल नंबर का विथ 0। तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर के आगे पूरा नंबर ही रहेगा और साथ में 0 का होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होल नंबर। अब आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर का मतलब आप क्लियर समझ लो। देखो यहाँ पे क्या होता है। अभी हम क्या बोले? 1 2 3 4 5 6 गया नेचुरल नंबर, साथ में 0 आया तो होल नंबर। अब एक बात बताओ, 1 से कम है ना 0, मतलब 1 यूनिट कम है ना 0, इसीलिए वो लास्ट का स्टार्टिंग पॉइंट फेज हो गया। मान लो मेरे पास में 10 रुपया है तो हम पॉजिटिव है, हमारे पास 10 रुपया अवेलेबल है। अगर 10 रुपया को खर्चा कर दिए तो मेरे पास बचा 0। 0 रुपया का मतलब होल नंबर में आ गए। अब हमारे पास क्या कंडीशन हुआ? जब पैसा ही नहीं बचा तो हम केकरो से उधार लेंगे। अब उधार लिए तो हम क्या हो गए? माइनस में, माइनस में, माइनस में, कर्जा में चले गए। और कर्जा का मतलब होता है माइनस। तो जो नंबर माइनस वाला है साथ में होल नंबर साथ है नेचुरल नंबर, सब नंबर को मिला के हम लोग कहते हैं इंटीजर। तो इस बात को याद रखो कि इंटीजर्स में माइनस वाले सारे नंबर होंगे और प्लस वाले भी सारे नंबर होंगे और 0 साथ है साथ चलेगा। तो इस तरह के नंबर को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 4 नंबर पर है। चौथे नंबर पर क्या है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का एक डेफिनेशन आप याद रख लो कि एक ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, बाकी का उसका कोई फैक्टर ना हो। जैसे आप यहां देख पाएंगे कि 3 एक ऐसा नंबर है जिसका ज्यादा से ज्यादा एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा होगा 3। एक एग्जांपल और आप देख लो, जैसे कि 5 है तो इसका फैक्टर 1 होगा और ज्यादा से ज्यादा 5। तो क्या पता चल रहा है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब सिर्फ हम 1 से इसको डिवाइड कर सकते हैं और 5 से कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ज्ञान हो गया कि एक ऐसा नंबर जिसका कोई फैक्टर ना हो, सिर्फ और सिर्फ 1 और वो खुद में। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं
प्राइम नंबर। याद रहेगा ना आप लोगों को, बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो हम लोगों का प्राइम नंबर जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो शुरू होता है 2 से। इसका फैक्टर है 1 और दूसरा 2। 1 इसलिए नहीं लिए क्योंकि 1 का कोई फैक्टर नहीं है, 1 खुद में ही है खाली, ठीक है। तो इसीलिए प्राइम नंबर स्टार्ट होता है हमेशा कहां से, 2 से। और 3 भी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 9 नहीं होगा। अब ये मत सोचिएगा कि ऑड नंबर लेके जा रहे हैं, ये 9 नहीं होगा। 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 का फैक्टर क्या क्या आएगा, एक तो ये 1 से जाएगा कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी। तो 2 से अधिक हो गया ना, मतलब 1 इन इटसेल्फ से ज्यादा नंबर फैक्टर आ गया। तो इस तरह के नंबर को हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। अभी दूसरा को और बता देते हैं, ऐसा बात नहीं है। जैसे कि आप 11 को ले सकते हैं, 13 को ले सकते हैं, 17 को ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कि जिसका फैक्टर 1 एंड बस वही नंबर खुद है, उसके अलावा उसका कोई फैक्टर और आगे नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे और लिख सकते हैं, जैसे 19 है, 23 है। तो इस बात को आप याद रखो कि इस तरीके का नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब आते हैं हम लोग 5th नंबर पे। तो जो 5th नंबर है उसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट का मतलब होता है संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। मतलब आप मोटा मोटी याद रखो कि एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। तो ये कंपोजिट नंबर जो होता है ना, उसमें फैक्टर जो स्टार्ट होता है वो 4 से शुरू होता है, 4 से। अब बोलो सर कि 2 क्यों नहीं लिए, तो 2 तो प्राइम नंबर हो गया, 3 प्राइम नंबर हो गया। अगर 3 में 2 से अधिक फैक्टर होता, 2 से अधिक फैक्टर होता, तो हम उसको प्राइम नंबर में क्यों रखते, कंपोजिट नंबर में डाल देते। क्योंकि कंपोजिट नंबर में 2 फैक्टर से अधिक होता है। जैसे कि 4 का आप समझ सकते हैं, इसे 4 का फैक्टर क्या क्या आएगा, 1 आएगा, दूसरा 2 2 जा 4 आएगा एंड 4 1 जा 4 आएगा, 3 हुआ ना। तो ये आप इस बात को याद रखो कि जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हो उस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो स्टार्टिंग हमारा क्या हो जाएगा 4, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 8, फिर 9 होगा। अब बताओ, मैं बता रहा हूं कैसे 9 होगा, ठीक है। 9 का देखो, 9 का फैक्टर होगा 1 3 एंड 9 1 जा 9। तो 2 से अधिक फैक्टर हो गया, इसका मतलब क्या निकला कि ये बंदा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 9 हो गया, उसके बाद 10 भी हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा एंड सो ऑन, ऐसा और भी नंबर है। तो इस बात को आप कॉन्सेप्चुअली याद रखो कि अगर नंबर में 2 से अधिक फैक्टर है तो वो नंबर कंपोजिट नंबर है, मतलब संयुक्त संख्या है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इवन नंबर। इवन नंबर 6ठे नंबर पर है, जिसको हम लोग सम संख्या भी कहते हैं हिंदी में। तो सम संख्या का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड करने के बाद में कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। मतलब आप देख लो, जैसे कि 10 है, ठीक है। तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर में 0 आना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट डिवाइड होने वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इवन नंबर शुरू होगा 2 4 6 8। तो इस बात को आप याद रखो कि अगर किसी भी नंबर के एंड में, अगर किसी भी नंबर के एंड में क्या क्या नंबर है, 2 4 6 8 और 0, अगर कोई भी नंबर के एंड में अगर 2 4 6 8 0 है तो वो नंबर इवन नंबर होगा। इस बात को आप याद रख लो, ठीक है। अब 7 नंबर में आप क्या देख पा रहे हैं कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर को क्या बोलते हैं, विषम संख्या। और विषम संख्या का मतलब ये होता है कि एक ऐसा संख्या जो कि डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो वो नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, उसका रिमाइंडर में 1 बच जाता है। और जब 1 बच जाता है इसका मतलब वो ऑड नंबर है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है और 7 है और 9 है। आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो, यहाँ पे 1 को तो छोड़ दो 2 से क्योंकि ये छोटा नंबर है, लेकिन 3 5 7 9 को अगर आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसको तो डिवीजन कर ही नहीं सकते हैं, डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन इस बात को याद रखो, और कंसेप्चुअल चीज जो है वो किसी भी नंबर के एंड में अगर 1 3 5 7 और 9 है तो इस बात को याद रखो कि वो नंबर ऑड नंबर। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, दूसरे लाइन में ले रहा हूँ, ठीक है, इसी का है ऑड नंबर का। तो यहाँ पे देखो 4 7 9 2 है लास्ट में, तो ये 2 होने की वजह से इवन नंबर है। लेकिन इस जगह पे अगर हम लोग एक नंबर और ऐड कर देते हैं 3, तो लास्ट में क्या देख रहे हैं, 3 है। तो 3 होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर है। ये बात आपको समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं जिसका नाम है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का एक स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनो कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q मस्ट नॉट बी 0, उस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। अब देखो ध्यान से,
रेशनल नंबर होगा उसका जो फॉर्म है वो क्या है, P बाई Q, वेयर Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर Q 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर होने के लिए Q का कोई भी वैल्यू होना चाहिए एक्सेप्ट 0। अगर 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो कि ये जो रेशनल नंबर है ना, ये टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर भी कहलाता है। मतलब इसमें कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो 10/3 है, तो 10/3 को जब हम डिवाइड करेंगे ना तो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो 3.333 इस तरह का रिपीटिंग नंबर जाएगा, जिसका कोई एंड आंसर नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ लो कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इस तरह के नंबर को भी रेशनल नंबर कहते हैं। अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग 2 को डिवाइड करते हैं 9 से, तो इस तरह की कंडीशन में आएगा 0.2222 ऐसा आते जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि ये नंबर जो रिपीटिंग नंबर है ना, ये नंबर क्या है, रिपीटिंग नंबर है। लेकिन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका फाइनल आंसर आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, इधर में जगह कम था इसीलिए मैं इसको मिटा दिया। जैसे कि यहाँ पे 4 है और डिवाइडेड बाई 2, तो ये P के फॉर्म में हो गया, ये Q के फॉर्म में गया, यहाँ 0 होना नहीं चाहिए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर क्या आया, 2 आया। तो इस बात से आप क्लियर पता कर पा रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्या क्या याद रखना है रेशनल नंबर में, वो नंबर टर्मिनेटिंग होना चाहिए जिसका फाइनल आंसर 0 होना चाहिए, और रिपीटिंग भी होना चाहिए जिसका फाइनल आंसर अगर नहीं आ रहा है तो बार बार क्वेश्चन में आंसर रिपीट करते जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि है इरेशनल नंबर, जिसका हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें अलग अलग नंबर आते जाएगा, मतलब डिफरेंट नंबर आएगा बार बार डिवीजन के बाद में। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है पाई की वैल्यू। जब भी पाई की वैल्यू है ना वो 22/7 है, आप जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो इसमें कोई रिपीटिंग नंबर नहीं आएगा, इसमें हर बार क्वेश्चन में अलग अलग नंबर आएगा। तो इस तरह के हम लोग नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या फिर नॉन रिपीटिंग नंबर। ना नंबर रिपीट कर रहा है ना उसका आंसर फाइनल आ रहा है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। और इसके अलावा हम बता सकते हैं आप लोगों को कि जितने भी रूट वाले नंबर हैं, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √7 है ना, √10 है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इरेशनल नंबर के। तो इरेशनल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। नोट पॉइंट में आप ध्यान रखना कि इरेशनल नंबर में ना नंबर टर्मिनेट करता है, ना उसका फाइनल आंसर 0 आता है शेषफल में, ना ही वो नंबर रिपीट करता है। वो हर बार नंबर क्वोशिएंट में जब जब डिवाइड करते जाओगे तब तब कोई दूसरा नंबर आते जाएगा। तो इस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अब हम लोग फाइनली देखेंगे 10वें नंबर पर, जो हमारा है रियल नंबर। और इस रियल नंबर का मतलब, इस बात को आप याद रखो कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों इसमें होता है। मतलब सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। तो एक बात आपको यहाँ पे नोट करना है फाइनली कि सारे रेशनल नंबर यहाँ पे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ में इरेशनल नंबर भी तो एडेड है। इसलिए हम लोग सारे रियल नंबर को रेशनल नंबर नहीं कहते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर को रियल नंबर कहते हैं। तो फाइनली आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को समझा, नंबर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को समझा। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई आपका दोस्त इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले नंबर से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं सारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत थैंकफुल हूं, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से हमें कोऑपरेट किया है, सपोर्ट किया है, वीडियो को और भी बेहतर बनाने का मुझे जो मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से, उन लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।